नाइन्थ क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो बुक चल रही थी अपनी मोमेंट्स, और मोमेंट के अंदर जो अब हम चला रहे हैं वो है चैप्टर 7 जिसका नाम है द लास्ट लीफ, आखिरी पत्ती। तो तुमने देखा कि जो बेहरमान था वो अपने समय में कोई मास्टरपीस नहीं बना पाया था, मतलब पेंटिंग की दुनिया में उस बंदे को कामयाबी मिल ही नहीं पाई बेचारे को। लेकिन आखिरकार हम ये कह सकते हैं ना कि पूरे चैप्टर के एंड में उसने एक मास्टरपीस बना दिया, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि उसके काम की वजह से किसी की जान बच जाए। और यहाँ पर बेहरमान ने जो लास्ट पेंटिंग बनाई थी, मतलब वो जो लास्ट लीफ की पेंटिंग बनाई थी, उसकी वजह से किसकी जान बच गई थी? जोनसी की। जोनसी के दिमाग में फिर से खुशी पैदा हो गई थी, उसके मन में जीवन के लिए फिर से एक आशा पैदा हो गई थी, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण? बेहरमान के कारण। तो बेहरमान ने वाक्य में रियल में मास्टरपीस बनाया, क्योंकि इससे बड़ा मास्टरपीस तो दुनिया में और किसी का हो ही नहीं सकता जो किसी की जान बचा ले। ठीक है, तो अब समय आ गया है कि हम इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देखें। कहानी को हमने पूरी तरीके से समझ लिया, सुन लिया, पढ़ लिया। ठीक है, तीन कैरेक्टर है, जोनसी, सुई और बेहरमान, जिसमें से मेन रोल किसका है? बेहरमान का, क्योंकि उसी की वजह से जोनसी की क्या बच गई? जान बच गई। बेहरमान हैज अ ड्रीम, बेहरमान का एक सपना है। व्हाट इज इट? क्या है वो सपना? डज इट कम ट्रू? क्या वह सच हुआ? देखो, सपना क्या था? सपना यही था कि वो जीवन में एक मास्टरपीस बनाना चाहता था, वो भी फेमस होना चाहता था, वो भी दुनिया में दूसरे पेंटर की तरह पॉपुलर होना चाहता था। ये तो था उसका सपना। डज इट कम ट्रू? क्या ये सच हुआ? बिल्कुल हुई, सच हुआ। उसका सपना सच हुआ। हम ये कह सकते हैं कि जरूर हुआ। आंसर देखते हैं। बेहरमान वो 60-year-old पेंटर, 60 साल का बूढ़ा पेंटर था। बताओ, 60 साल का है ना? वैसे देखा जाए तो इतना बूढ़ा भी नहीं था। ठीक है, 60 साल कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। खैर, हमें क्या लेना, हमें तो तब पता चलेगा जब हम 60 के होंगे। ही लाइव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वह ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। ऑफ द बिल्डिंग, मतलब जिस बिल्डिंग में वो रहता था उसके ग्राउंड फ्लोर पर उसका रूम होगा। हिज ओनली ड्रीम इन लाइफ, उसका सपना था जीवन में, वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस, कि वो क्या बनाए? एक मास्टरपीस बनाए, मतलब वो एक मास्टरपीस को पेंट करना चाहता था, अपने जीवन में एक मास्टरपीस बनाना चाहता था। हिज ड्रीम वॉज फुलफिल्ड, उसका ये सपना पूरा हुआ। फुलफिल्ड का मतलब होता है पूरा होना। उसका ये सपना पूरा हुआ व्हेन ही पेंटेड द लास्ट लीफ, जब उसने क्या बनाई? आखिरी पत्ती बनाई। जब उसने लास्ट लीफ को पेंट करा तो उसका ये सपना, उसका ये अधूरा सपना क्या हो गया? पूरा हो गया। ऑफ द वाइन क्रीपर, अंगूर की बेल की आखिरी पत्ती उसने खुद पेंट करके बनाई, जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसकी वजह से बेचारी जोनसी की जान बच गई। तो बहुत ही अच्छा काम करा भी बेहरमान ने। आज के समय में कहां कोई किसी के लिए इतना सोचता है? कोई नहीं सोचता। लेकिन ये बेहरमान ही है, खाली पीली आदमी, जिसने सोचा। खाली पीली समझते हो ना, जैसे तुम लोग खाली पीली हो। व्हाट वाज बेहरमान मास्टरपीस? ये क्वेश्चन तुम्हारा देखो लिखा हुआ है 2003 कंपार्टमेंट में आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसका जो मास्टरपीस था वो क्या था, मतलब पूरे चैप्टर के अंदर मास्टरपीस क्या था। तो बताओ, यही तो था मास्टरपीस उसका, कि उसने क्या बनाया? उसने एक बहुत ही शानदार हरी पत्ती बनाई, जिसकी वजह से जोनसी की क्या बच गई? जान बच गई। तो साबित होता है ना ये मास्टरपीस। इससे बड़ा मास्टरपीस हो सकता है क्या दुनिया में? नहीं हो सकता। बेहरमान वॉज एन ओल्ड पेंटर, बेहरमान एक ओल्ड पेंटर था। ही वॉन्टेड टू मेक अ मास्टरपीस इन पेंटिंग, वो क्या बनाना चाहता था? वो एक मास्टरपीस बनाना चाहता था, पेंट करना चाहता था। द लास्ट लीफ
प्रूव्ड टू बी हिज मास्टरपीस। वो जो आखिरी पत्ती उसने पेंट करी वो क्या साबित हुई, वो एक मास्टरपीस साबित हुई। मतलब उसने आखिरी पत्ती बनाई और वो आखिरी पत्ती मास्टरपीस साबित हुई। क्यों? क्योंकि उसने क्या बचा ली, एक लड़की की जान। इट हैड सेव्ड जॉन्सी लाइफ, इसने जॉन्सी के जीवन को बचाया। इट हैड वॉश्ड अवे हर नेगेटिव फीलिंग्स, इस पत्ती ने उसकी सारी नकारात्मक भावनाओं को दूर कर दिया। मतलब उसके मन में जितनी भी नकारात्मक भावनाएं थी उन सबको उसने क्या कर दिया, दूर कर दिया। कई बार क्या होता है, हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, खामेखा परेशान हो जाते हैं, मन में ठेस पहुंचाकर बैठ जाते हैं कि नहीं यार मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो बहुत ही जल्दी मरने वाला हूं या मरने वाली हूं। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन के अंदर कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, हर समस्या का हल जरूर होता है। समय है, बस ये है कि हमें थोड़ा सा क्या चाहिए, समय चाहिए उस समस्या का हल ढूंढने के लिए। कई बार ये समय थोड़ा सा बड़ा होता है तो ज्यादा समय लगता है हल ढूंढने में, लेकिन हल मिलेगा जरूर। तुम अफसोस करते रहोगे समस्या है, फिर कुछ नहीं हो सकता। हल तो तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा और तुम्हें जरूर मिलेगा अगर तुम ढूंढोगे तो। ढूंढने से सब कुछ मिलता है, केवल मेरा खोया हुआ चश्मा नहीं मिलता। इट हैड वॉश्ड अवे हर नेगेटिव फीलिंग्स, तो उस पत्ती ने उसकी सारी नकारात्मक भावनाओं को, मतलब जो वो मन में सोच रही थी बैठकर कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं वो नहीं कर पाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी, आखिरी पत्ती गिर गई तो इसी के साथ मेरी सांसें भी गिर जाएंगी, ये गलत बातें थी। तो जितनी भी गलत बातें उसके दिमाग में थी वो सारी गलत बातों को खत्म कर दिया उस आखिरी पत्ती ने, जिसको किसने बनाया था, बेहरमान ने। ठीक है, बहुत ही बढ़िया काम करता है भाई बेहरमान, एक आध आखिरी पत्ती हमारे लिए भी बना दे, है ना। खैर वो तो मर गया, आखिरी पत्ती के साथ वो भी आखिरी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड सुई ट्राई टू कीप जॉन्सी चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब होता है खुश, मतलब वो जॉन्सी को कैसे खुश कर रही थी, सुई क्या क्या कोशिश करती है जॉन्सी को खुश रखने में। बताओ, कई बार क्या होता है जब दुख आ जाता है, हम दुख से परेशान हो जाते हैं, किसी भी तरह की समस्या आती है, हम उस समस्या को दिल से लगाकर बैठ जाते हैं। तो हमारे जो मम्मी पापा होते हैं या जो भी हमारी कोई परवाह करता है, जो हमारी केयर करता है, तो वो हमारा ध्यान बटाने की कोशिश करता है, हमें खुश करने की कोशिश करता है कि ऐसे नहीं ऐसे ही सही, कहीं पर घुमाने ले जाता है ना, ताकि हम अपने अंदर खुद को खुश करना सीखे। तो यहाँ पर सुई भी कोशिश कर रही थी, क्योंकि सुई उसकी बहुत ही अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी और वो कोशिश कर रही थी कि जॉन्सी पहले की तरह ठीक हो जाए, जॉन्सी खुश रहे, वो इतना परेशान ना होए अपनी बीमारी को लेकर। क्योंकि कोई सी भी बीमारी खत्म नहीं हो सकती जब तक तुम खुद खुश ना रहो। अगर तुमने खुद खुश रहना सीख लिया तो कोई सी भी बीमारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो सुई भी यही कोशिश करती है जॉन्सी को खुश करने के लिए। तो देखते हैं क्या क्या कोशिश करती है वो। आंसर, सुई tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. सुई कोशिश करती है जॉन्सी का इंटरेस्ट उन चीजों में लगाने में जो आसपास की चीजें थी। मतलब वो उसका ध्यान अपनी बीमारी से हटा करके कहीं और लगाने की खूब कोशिश करती है, वो अपना बेस्ट देती है, मतलब जी तोड़ कोशिश करती है। She talked about cloth and fashion. वो उससे बातें करती है कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में, क्योंकि लड़कियों को ये फालतू के काम बड़े पसंद होते हैं। फैशन वगैरह करवा लो इन लोगों से, है ना। अगर पढ़ाई लिखाई की दो बातें कर लो तो इनका सर चकरा जाता है, लेकिन फैशन की बातें करवा लो इनसे जिंदगी भर। ठीक है, तो सुई भी यही करती है, सुई भी इससे कपड़ों के बारे में बातें करती है, फैशन के बारे में बातें करती है। लेकिन बेचारी जॉन्सी क्या करे, जॉन्सी बीमार है, ठीक है, और उसका ध्यान सिर्फ कहां पर लगा हुआ है, अपनी बीमारी की तरफ। तो ये सारी कोशिश उसकी फेल होती हुई दिखती है, किसकी, सुई की। सुई ऑल्सो ब्रॉट हर ड्रॉइंग बोर्ड इनटू हर रूम। सुई क्या करती है, वो उसका ड्रॉइंग बोर्ड होता है ना भाई, पेंटर तो ये थे ही,
इस बिल्डिंग के अंदर ये सारे के सारे क्या थे, पेंटर थे। तो सुई भी पेंटर थी और जोन्सी भी पेंटर थी, लेकिन जोन्सी कुछ दिनों से घर पर ही थी क्योंकि उसको क्या हुई हुई थी, बीमारी। तो जोन्सी क्या, सुई क्या करती है, वो उसका ड्राइंग बोर्ड घर में ही ले आती है, कमरे में ले आती है कि चल कुछ नहीं तो बैठे बैठे पेंटिंग करती रहेगी। जोन्सी अगर पेंटिंग करेगी या छोटे मोटे काम करेगी तो उसका ध्यान अपनी बीमारी से हटेगा। तो सुई उसका ड्राइंग बोर्ड कमरे में ही लेकर आ जाती है एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और पेंटिंग करना स्टार्ट करती है ताकि उसका ध्यान आकर्षित होए और वो भी पेंटिंग करे और इधर उधर अपना ध्यान हटाए। लेकिन क्या करे बेचारी, ये तो बेहरमान को मरवा के ही छोड़ेगी, और मरवाया इसने, है ना। खुद तो बच गई, बेहरमान चला गया। लेकिन लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड जॉन्सी एसोसिएट हरसेल्फ विद द फॉलिंग लीव्स? जॉन्सी ने किस प्रकार खुद को गिरती हुई पत्तियों के साथ जोड़ दिया था? एसोसिएट का मतलब होता है मिला लेना या जोड़ देना। यहां पर जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो खुद पत्तियों के साथ जाकर चिपक गई थी। यहाँ पर जोड़ने का मतलब है उसने खुद के जीवन की तुलना किसके साथ कर ली थी, पत्तियों के साथ। उसने ये कहा था कि जिस दिन जिस पल ये आखिरी पत्ती भी गिर जाएगी, वही आखिरी पत्ती मेरी आखिरी सांस होगी और वो भी मेरी खत्म हो जाएगी। तो ये बात सुनकर सुई काफी डर गई थी कि यार ये कैसी बातें कर रही है। और सच्चाई यही है, जब हमारा मन किसी चीजों के साथ जुड़ जाता है और अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो अक्सर अगर वो कुछ खराब हो जाए तो हमारी जिंदगी भी खराब हो जाती है या सांसें खत्म हो जाती है। तो इसने खुद को जोड़ लिया था उन आखिरी पत्ती के साथ जो बेल की थी। अब जरा आंसर देखते हैं। इट वॉज ऑटम, तुम्हें मालूम है ऑटम पतझड़ होती है मेरे ख्याल से, जब पुराने पत्ते गिरते रहते हैं और नए पत्ते आएंगे बाद में स्प्रिंग सीजन में। तो ये ऑटम था, और ऑटम में जो जो वाइन्स क्रीपर होता है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, एंड द ईवाई क्रीपर। ईवाई क्रीपर मतलब एक प्रकार की बेल, लिख सकते हो, ईवाई पर अंडरलाइन कर लो, ईवाई पर अंडरलाइन करके लिख लो एक प्रकार की लता। लता लिखो या बेल लिखो, ठीक है। तो ये एक प्रकार की लता होती है, जैसे अंगूर की बेल होती है ना, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से, ठीक है। तो एक प्रकार की लता। तो जो क्रीपर था, लीव्स वर फॉलिंग ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, एकदम से नहीं। क्या कभी ऐसा होता है कि एक पेड़ पर एक दिन पहले हजारों पत्ते लगे हुए थे, एक दिन एक पेड़ पर हजारों पत्ते लगे हुए थे, लेकिन जब हमने अगले दिन देखा तो वो हजारों पत्ते गिर गए एकदम से? ऐसे नहीं होता, धीरे धीरे होता है। कुदरत का काम क्या होता है, काफी धीरे धीरे होता है। तो वो ये देख रही थी जो क्रीपर की पत्तियां थी, जो बेल की पत्तियां थी, वो धीरे धीरे गिर रही थी। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, और फॉलिंग का मतलब गिरना, नीचे गिरना। तो वो पत्तियां धीरे धीरे नीचे गिर रही थी, और जिसकी वजह से हमारी जो जोन्सी है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो रही थी, उदास हो रही थी। दिस डिप्रेस्ड एन ऑलरेडी इल जोन्सी। इसने बीमार जोन्सी को और भी ज्यादा क्या कर दिया, डिप्रेस कर दिया। डिप्रेस का मतलब होता है उदास कर दिया, उसको और परेशान कर दिया, क्योंकि उसने खुद की तुलना उन पत्तियों के साथ करना सीख लिया था। एंड स्ट्रेंजली इनफ, और बहुत ही अजीब तरीके से, शी एसोसिएटेड हर फॉलिंग हेल्थ विद द लीव्स। उसने अपनी खराब सेहत को किसके साथ जोड़ लिया था, पत्तियों के साथ। कि जैसे ये पत्तियां गिर रही हैं, मुरझा रही हैं, अपनी जान गंवा रही हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह से मेरी सांसें भी अपनी जान गंवा देंगी और सांसें खत्म हो जाएंगी। तो उसने खुद को जोड़ लिया था इन गिरती हुई पत्तियों के साथ। शी बिलीव्ड दैट शी वुड डाई। उसे यकीन था कि वो मर जाएगी। शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। जब वो आखिरी पत्ती भी गिर जाएगी। तो उसको इस बात का डर था कि जब ये आखिरी पत्ती गिरेगी तब उसकी सांसें भी खत्म हो जाएगी, मतलब वो भी मर जाएगी।